हम क्या बात कर रहे थे? आपको मैं तब तक एक सवाल देता हूँ, आपने मोशन ये 10th है तो लाइट पढ़ा हो? लाइट की डेफिनेशन क्या है? हाँ, व्हाट इज लाइट? वो आप लाइट पे ध्यान मत दो, बाकी सारे आप प्रोजेक्टाइल पे ध्यान दो, ठीक है? हाँ, आप प्रोजेक्टाइल पे ध्यान दो। चलो, हम बात कर रहे थे कल नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की। किसकी बात कर रहे थे? नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की। मगर मस्त सोचो, अगर हम नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की बात करें, ध्यान से समझना, अगर हम नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की बात करें, लेकिन हमारे पास हमेशा दुनिया में नॉर्मल सर्फेसिस अवेलेबल ग्राउंड हमेशा प्लान आसा नहीं होती है। लेट्स सपोज हम मिसाइल्स की बात कर रहे थे और मिसाइल ईरान लॉन्च कर रहा है। ईरान का जो जियोग्राफिक रीजन है सुचा स्लोप्ड रीजन के सुच प्लान रीजन, वो स्लोप्ड रीजन कैसे समझे ना। अगर आप देखोगे, हम ले रहे थे, ये हमारी है कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। और ये हमारी है कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस से लॉन्च कर रहे थे, वो गिरता भी कहां पे था? एक्स एक्सिस पे। कैसे समझे? मगर आपने देखा कि हमारा ग्राउंड जो है वो इस वक्त एक्स एक्सिस के साथ अलाइन नहीं है, बल्कि एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल पे अलाइन है। लेट्स सपोज दैट इज थीटा डैश। लेट्स सपोज दैट इज थीटा। कैसे समझे? ना मुझे बता, प्रोजेक्टर जब आप फेंकोगे वो इस लाइन पे पड़ेगा या इस वाली लाइन पे पड़ेगा? एक्स एक्सिस पे पड़ेगा। ग्राउंड की लेवल ये है, मगर ये जमीन से स्विच चढ़ है। कैसे समझे? आप इमेजिन करो, अगर मैं यहाँ पे पेन फेंक रहा हूं तो ये आगे जाके इसी ग्राउंड पे गिरेगा। कैसे समझे? लेकिन मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक ऐसी सीढ़ी चढ़ाई, ठीक ना? ना मैं को पन्ने जाए प्रोजेक्टाइल थ्रू मुझे सही कट पे भी इपेना हेयर पे इपेया या ग्राउंड स्पेड ना, वो इनको मतलब है प्रोजेक्टाइल सा ग्राउंड स्पेड पे लेकिन इंक्लाइनेड सरफेस पे वो पड़ता है इंक्लाइनेड सरफेस पे। अच्छा समझे? या तो इस मनांचे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइनेड, हाँ बेटा आजा, इंक्लाइनेड सरफेस, इंक्लाइनेड सरफेस। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इट मींस दैट कि अगर मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर दिया, अगर मैंने बेटा यहाँ पे क्या लॉन्च कर दिया? प्रोजेक्टाइल, तो ये जब उठेगा तो ये अल्टीमेटली किस पे गिरने वाला है? पहले मुझे बता, क्या ये अभी भी प्रोजेक्टाइल है? हाँ सर, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। दूसरा चीज, ये फ्लो कर रहा है अंडर माई फोर्स और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। लेकिन फर्क इतनी है कि ये जहां पे गिरना चाहिए उससे ऊपर गिरता है। कैसे समझे? तो मुझे बताओ इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो ए बी होगा या ए से लेकर पी, ए से पी होगा? बताओ इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कौन सा होगा? इसका हॉरिजॉन्टल रेंज ए बी होगा, ना कि ए पी होगा। कहते हैं, समझ बात समझ आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब मैंने इसको फेंका किस वेलोसिटी से? विद सम वेलोसिटी u। इस u के कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो कंपोनेंट्स। एक होगा वो इस एक्सिस पे होगा या मैन एक्सिस पे होगा? वो सर इस एक्सिस पे होगा, तो ये जो इसका होगा ये हमारा होगा u cos। अब ये थीटा नहीं होगा, क्योंकि थीटा तो ये है। कैसे समझे? लेकिन ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है, अगर मैं उसको थीटा मानूं, अगर मैं उसको क्या मानूं, तो मुझे बता ये एंगल जो ये इस इंक्लाइनेड सरफेस के साथ बनाता है वो कितना होगा? अब ध्यान से समझो, ऐसे बोल रहा अगर इस ग्राउंड चुना, ग्राउंड पैटर्न को प्रोजेक्टाइल लॉन्च, ग्राउंड पैटर्न को प्रोजेक्टाइल लॉन्च। ध्यान से समझना इस चीज को, इसको ग्राउंड पैटर्न प्रोजेक्टाइल लॉन्च। नाउ ये जो था, ये इसका कौन सा चीज था? एलिमेंट था यू। कैसे समझे? और हम बोल रहे थे इसको हमने ग्राउंड के साथ किस एंगल से लॉन्च किया? अभी भी हम इसको ग्राउंड से ही लॉन्च कर रहे हैं ना, कि नेक्स्ट इंक्लाइनेड सरफेस पर हाथ लॉन्च कर, अभी भी किससे लॉन्च कर रहे हैं? तो इसका मतलब अभी भी इसका जो एंगल होगा वो किसके साथ होगा? ग्राउंड के साथ होगा। कैसे समझ? मगर यू स्टिल प्रोजेक्टाइल पे वहां ठीक है, इंक्लाइनेड सरफेस पे। तो मुझे बताओ ये यू cos थीटा ग्राउंड वाला होगा या हॉरिजॉन्टल रेंज वाला होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज वाला होगा। नाउ अगर फॉर एग्जांपल ये यहां से बना रहा था थीटा, लेकिन ये इंक्लाइनेड सरफेस पे गिर रहा है और ये जो इंक्लाइनेड सरफेस है ये ग्राउंड के साथ बना रहा है थीटा डैश, तो मुझे बताओ ये प्रोजेक्टाइल का यू अपनी इंक्लाइनेड सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? थीटा माइनस थीटा डैश। एग्जैक्टली ये हमारा जो होगा वो होगा थीटा माइनस थीटा। तो इसका मतलब इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा वो होगा यू कॉस थीटा माइनस थीटा। वो अब थीटा नहीं होगा, वो अब होगा थीटा माइनस थीटा। और इसका जो कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा होगा? यू और साइन ऑफ थीटा नहीं होगा सर, ये होगा थीटा माइनस थीटा डैश। कैसे समझे? अब एक और चीज ध्यान से समझना। नाउ जब ये ऊपर जाएगा तो इसको कौन खींचेगा? ग्रेविटी। कहां की ओर? मुझे बता, वो इसको नीचे खींचेगी टुवर्ड्स द इंक्लाइनेड सरफेस और टुवर्ड्स द ग्राउंड, टुवर्ड्स द ग्राउंड, क्योंकि इंक्लाइनेड सरफेस नहीं खींच रहा है, खींच तो जमीन रहा है। अब जमीन इसको कहां खींचेगी? नीचे की ओर। तो इट मींस दैट हर पॉइंट पे जो ग्रेविटी होगी वो कहां की ओर होगी? माइनस टी। और अच्छा समझे बात? लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे जो ग्राउंड है वो कहां की ओर है? नीचे की ओर। लेकिन सरफेस कहां की ओर है जिसपे गिरने वाला है?
अच्छा समझ में। तो इस g को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, एक यहां की ओर होगा जिसको हम लिखेंगे g cos ऑफ थीटा, और एक यहां की ओर होगा जिसको हम बोलेंगे g sin ऑफ थीटा। अच्छा समझ में ना। मुझे बताओ इस इंक्लाइनेड सरफेस पे जो नीचे की ओर ग्रेविटी देगा वो कौन देगा? ये cos थीटा। अच्छा समझ में। अब ध्यान से देखो क्या है कि सरफेस ना एक पॉइंट, सरफेस एक पॉइंट बोन कोण शात लमा ग्रेविटी, बोन कोण शात लमा ग्रेविटी, इतना ग्रेविटी बोन कोण लमा। नाउ यूज इंक्लाइनेड सरफेस जो ये ग्रेविटी पे 90 डिग्री पे है या कोई एंगल बना रहा है, कोई एंगल बना रहा है, यल के वेक्टर का एंगल बनाना आज मैंने सिस्टम रिजॉल्व करून कजन वेक्टर में दोन वेक्टर में आप चाह सकते हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन डाक चाह रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन का है तम समझ वो ग्रेविटी यूज अति बनाना ज आग मैंने जी cos थीटा आग मैंने जी sin थीटा। ध्यान से समझना। नाउ ये जो जी इसको नीचे की ओर खींच रहा है, ध्यान से देखो ये जो जी इसको नीचे की ओर खींच रहा है वो इसको यहां की ओर एक्चुअल में खींच रहा होगा, क्या हमेशा पे उनका इंक्लाइनेड सरफेस पर। और अगर आप ये देखोगे ये नीचे की ओर है या जी का एक कंपोनेंट है, जी का एक कंपोनेंट है जो क्या है हमारे पास जी cos ऑफ अच्छा समझ वो बात समझ आ रही है। तो इट मींस दैट इसकी जो इक्वेशंस है हॉरिजॉन्टल रेंज की, मैक्सिमम हाइट की और टाइम ऑफ फ्लाइट की वो सेम रहने वाली है या चेंज होने वाली है? वो चेंज होने वाली है। क्या होने वाली है? चेंज। लेकिन क्या इसके ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन चेंज हो जाएगी? आंसर इज नो। क्या है? क्या इसकी ये अभी भी पैराबोला ही है। अच्छा समझ में। चलो अब हम देखते हैं इसकी इक्वेशंस के साथ क्या होने वाला है। नाउ यहां पे अगर आप देखोगे आपके पास तीन चीजें अलग अब आ जाएंगे, जो कि हमारा ux होगा वो अब हमारे किसके बराबर होगा? u cos ऑफ थीटा माइनस थीटा डैश, और हमारा जो uy होगा वो किसके बराबर होगा? u sin ऑफ थीटा माइनस थीटा डैश। होती है ऐसा कंफ्यूजन चेक ना। नाउ अब अगर मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं, अगर मैं इसका क्या निकालूं? टाइम ऑफ फ्लाइट, तला मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का तो इस बराबर आसान नॉर्मल, नॉर्मल देख के बता मोटे नॉर्मल टाइम ऑफ फ्लाइट है बने चलते। पहली इक्वेशन मैंने निकाली थी टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, 2u sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। लेकिन ये किस वाले के लिए थी? चलो कल में इंक्लाइनर नहीं, टाइम फ्लाइट जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना ये हमें इसको फिर से सॉल्व नहीं करना है, आप सिंपली देखो ये किसके बराबर था? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। लेकिन ये तब था जब हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो किस पे आके गिरता था? वो किस पे आके गिरता था? ग्राउंड पे आके गिरता था। क्या अभी ये आके ग्राउंड पे गिरता है? नहीं। अगर ये ग्राउंड पे अभी आके गिरता नहीं है तो इट मींस दैट ये इंक्लाइंड सरफेस पे गिरता है। अगर ये इंक्लाइंड सरफेस पे गिरता है तो कितनी चीजें चेंज हो जाएंगे? तीन। एक हो जाएगा ux, एक हो जाएगा uy और एक हो जाएगा g, एक हो जाएगा g। क्या इसमें ux प्रेजेंट है? क्या इसमें ux प्रेजेंट है? सर वो तो सॉल्व कर चुके हैं, कचरा समझ में। तो इसका मतलब इसमें ये चीज तो चेंज हो जाएगा ना, हो जाएगा या नहीं? थीटा किसके बराबर आएगा? तो यहां पे आपका टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2u साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा डैश डिवाइडेड बाय जी। जी का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? जी cos ऑफ थीटा। ये आपका जो निकला ये निकला टाइम पीरियड, लेकिन किस वाले प्रोजेक्टाइल के लिए? जिसको हमने लॉन्च किया था ऑन एन इंक्लाइनेड सरफेस। ठीक है चलो अब यहां पे देखो, अब हम बात करते हैं इसके दूसरी चीज के बारे में, दैट इज मैक्सिमम हाइट। नाउ मुझे बता मैक्सिमम हाइट किसके बराबर थी? h is equal to u square sin ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। चलो मैंने क्या बने? चलो भाई अब हम बात करते हैं किस चीज के बारे में? करा मैं ओपन। अब हम बात करते हैं किस चीज के बारे में? हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हम किसके बारे में बात करते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। चलो अब ध्यान से देखो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज की इक्वेशन क्या है? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज? दैट इज 2u स्क्वायर। नहीं वो किसके बराबर है? हाइट नहीं निकालना है हमें, r निकालना है। r किसके बराबर है? दैट इज u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। क्लियर सका? चलो मैंने ये क्या भाई 2 थीटा हम चेंज नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमें इसको वापस लाना पड़ेगा। दैट इज ये बनेगा हमारे पास u स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g।
कैसे ऐसे पता है, साइन 2 थीटा को रिवर्स करो वो बराबर आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तीसरा सर कैसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का बराबर है सर साइन 2 थीटा, जो कि हमारा आर जो आ जाएगा, आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा फिर हमारे पास 2 यू स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ थीटा। नाउ आर में कॉस चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज हो जाएगा, तो कॉस हमारा बनेगा थीटा माइनस थीटा डैश और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। क्लियर सका, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज में साइन थीटा इंपॉर्टेंट है या कॉस थीटा? हॉरिजॉन्टल रेंज है एक्स एक्सिस पर के संग वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस कंपोनेंट है एक्स कॉस थीटा के साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा चेंज हो जाएगा कहां से कहां तक, थीटा माइनस थीटा डैश डिवाइडेड बाय जी कॉस ऑफ थीटा। अब ध्यान से समझो, ये जो इक्वेशन है क्या ये हॉरिजॉन्टल रेंज है या नहीं? इज दिस द हॉरिजॉन्टल रेंज और नॉट? व्हेन यू सा लोग आंसर पुश हुए, क्योंकि हम पहले भी इक्वेशंस में थीटा चेंज कर रहे थे और हमारा रिजल्ट आता था काचे समझो, लेकिन यहां पे मसला कुछ होगा, यहां पे मसला कुछ horizontal range is kada, horizontal range is kada, this is actually kada on the x axis use yatnasan बराबर चे AP, ये से kada it is horizontal range is kada, इसका axis पर है इसका, मगर यत्नसन use weakness में actually horizontal range तुझे axis पर नहीं, वो तो इससे कितना ऊपर बैठा हुआ है, थीटा डैश बैठा हुआ है, कैसे समझ में? वो इट मींस दैट इसमें ये डिस्टेंस आर कट, ये एक्चुअल में ए बी नहीं बल्कि ये एक्चुअल में कौन सी डिस्टेंस है, एपी, जब मैंने एंगल को क्या कर दिया हुआ है, चेंज कर दिया हुआ है, कैसे तुम समझ। लेकिन मुझे अगर मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज एक्चुअल में निकालना है तो मुझे इस आर को यहां से घटाना पड़ेगा, मुझे डायरेक्टली लिखना पड़ेगा सर ये जो है ये एपी है, ये तो हॉरिजॉन्टल रेंज। लेकिन अगर मुझे इसका हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो मुझे किस चीज को निकालना पड़ेगा, एपी को या एबी को? एबी को, ठीक है। कल थॉमस मैंने मैं कहा ये एबी कित पढ़ने, इतना तो समझ आया ना कि हॉरिजॉन्टल रेंज आर जो हमने निकाला था वो किसके लिए निकाला था, एक्स एक्सिस के लिए या प्लेन के लिए, एक्स एक्सिस के लिए। लेकिन यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो प्लेन में हो रही है, एक्स एक्सिस पे हो रही है, प्लेन में हो रही है, तो इट मींस दैट ये वाला रेंज हमारे पास इस वक्त रेंज नहीं है, बल्कि हमारा रेंज जो है वो कौन सा है, एबी है। और एबी को निकाले कैसे सर, अगर हमने एंगल चेंज कर दिया तो यहाँ पे ये तो ठीक है कि एपी इसके बराबर आ जाएगा, लेकिन हमें एपी नहीं, हमें क्या चाहिए, एबी को निकालेंगे कैसे? मनीष मुझे तो टेंथ ट्रिग्नोमेट्री समझ आ मजा। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस एंगल को निकालूं जिसमें ये दोनों रेंजेस अवेलेबल है, ध्यान से समझो, मेरे पास एक है ए बी और यहां से हमारे पास क्या, ए पी, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास पी और ये हमारे पास बी, और यहां से मैंने एक लाइन खींची जो कि इसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। क्लियर? ये वाला ट्रायंगल, ये ए बी पी, ए बी, ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल पे एक थ्योरम लगती है, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तला कहा मैंने व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 2 बेस परपेंडिकुलर cos ऑफ थीटा। क्लियर चका? एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन बेस एंड परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें पता है इस टाइम जो थीटा है वो ये है थीटा डैश, अच्छा समझो, ये बना बेस, ये बना परपेंडिकुलर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 90। तो इट मींस दैट ये हमारा बनेगा सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 2 बेस परपेंडिकुलर cos ऑफ 90, cos of 90 कैसे समझे मान, well it means that when you choose यत में चाहे दोनों वैल्यू यमुक वैल्यू से पता कि, मगर यमुक वैल्यू से पता, यमुक वैल्यू द्वारा इसका बराबर 2 u स्क्वायर cos ऑफ थीटा माइनस थीटा डैश इनटू sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g cos ऑफ थीटा। ये समझा इसके लिए, cos ऑफ थीटा, थीटा आ जाएगा नहीं, cos ऑफ थीटा डैश आ जाएगा, क्या इसके यत पे ठीक से कुछ आएगा थीटा डैश। क्लियर से था, तो बात यहां तक समझ आ गई ना। मसला है सर कि अगर कोई यह मजन अप्लाई कर रहा है, ये मजन अगर मैं आपका इसका जगह पानी मेरे, अच्छा व्हाट इज cos 90 0, तो आपके पास क्या बचा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, मगर आप चीज उछू तो अगर इस थ्योरम यूज करे अगर चीज पता आसन आगे इसने पता आसन चले नेरना त्रीम साइड, तो बात समझ आ रही है। लेकिन मुझे बता हमारी ट्रायंगल में हमारे पास कितने एलिमेंट्स का वैल्यू पर मौजूद है, दैट इज 1, दैट इज व्हेन यू से पाइथागोरस थ्योरम यूज करना। क्योंकि अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि आपको ए बी निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, चलो हाइपोटेन्यूज कर दो, हाइपोटेन्यूज करने के तो बेस को वैल्यू पता है, सुन भैया बेस का वैल्यू तो आपको पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, सर वी डोंट नो, वी डोंट नो। मैंने अगर बताया मानो कि एक इस ट्रायंगल में जी चीज पता कि, मगर जी चीज पता आप साइड पता बीच थीटा पता, ठीक ना, मैंने सर यू से बैक साइड से करो, सो कितना परचेज कर, वो हम कैसे निकालते हैं, मैंने सर
कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे बेसिकली यूज होता है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का। किसका यूज होता है? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का। अब आप ध्यान से देखो, मुझे पता कौन है बेस और परपेंडिकुलर। बेस निकालना क्या है? वो कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है जो इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट करता है? tan किसके बराबर होता है? तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए ही नहीं, हमें तो बेस और हाइपोटेन्यूज चाहिए। चलो बेस हाइपोटेन्यूज है वो। यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं पहले लूंगा इन ट्रायंगल, ध्यान से समझना, मैं लूंगा इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी। यहां पे मैं निकालूंगा cos थीटा और cos थीटा डैश आ जाएगा, cos थीटा डैश, क्योंकि लोअर एंगल जो है वो कितना है? थीटा डैश। cos थीटा डैश किसके बराबर आ जाएगा? परपेंडिकुलर में बेस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? एबी, एबी। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? एबी। क्लियर है? हमें क्या चाहिए? एबी चाहिए या एपी चाहिए? एबी चाहिए। तला तेलवनी में एबी का बराबर है, एबी बराबर होगा फिर सिंपली सर एपी डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा डैश होती है। अच्छा तला तेलवनी में एपी का ऑलरेडी बराबर, एपी हमारे पास है 2 u स्क्वायर साइन ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा माइनस थीटा डैश, मल्टीप्लाई में चलता रहता है, कम्यूटेटिव है ना, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एक आ जाएगा अपना इसका g cos थीटा डैश, वहां पे डैश नहीं है, यहाँ पे g cos ऑफ थीटा डैश, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक और दैट इज cos थीटा, तरह से मेरे बराबर थे वो आ जाएगा हमारे पास 2 u स्क्वायर साइन ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा माइनस थीटा डैश डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा को, ये आ जाएगा जी और आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा डैश। ये जो फिर आपकी टर्म निकली इट इज एक्चुअली अवर हॉरिजॉन्टल। कहता है समझ? हॉरिजॉन्टल रेंज कंप्लीटली चेंज होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज फ्लाइट वही है, देखो इसकी मैक्सिमम हाइट वही है, हमें अभी भी यही को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो चाहे ऐसे फेंको या ऐसे फेंको, टाइम में कोई चेंज आ जाएगी तो आंसर है नहीं, बस थीटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो हॉरिजॉन्टल चेंज है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है? चेंज। क्या है कि उताम वाज हॉरिजॉन्टल रेंज ऑन द बेस, मगर वी कैन हॉरिजॉन्टल रेंज ऑन द बेस, वी कैन हॉरिजॉन्टल रेंज ऑन द बेस, मतलब नहीं ऑन द इंक्लाइंड सरफेस है क्या ट्रायंगल का? हाइपोटेन्यूज, दैट इज ऑन द इंक्लाइंड सरफेस। ये जो है ये हमारी क्या है? इंक्लाइंड सरफेस। कहता है तब समझ? चलो इसके साथ हमारा प्रोजेक्ट है जो है वो क्या